राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच फैंस के आगरा चैप्टर द्वारा अब और नहीं पाकिस्तान विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन आगरा क्लब में किया गया। यह कार्यक्रम देश भर में चल रही संगोष्ठी श्रृंखला का हिस्सा है, जिसके अंतर्गत अब तक 30 से अधिक शहरों में आयोजन हो चुके हैं। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राष्ट्रीय संचालन समिति के सदस्य गोलोक बिहारी ने कहा कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी समस्या उसकी सेना है, जो राष्ट्र और राज्य के हर पहलू में हस्तक्षेप करती रही है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान 4 बार सैन्य शासन और 3 बार संविधान निलंबन झेल चुका है। सेना प्रधान व्यवस्था ने देश को गंभीर आर्थिक और आंतरिक संकट में धकेल दिया है। उन्होंने कहा कि पहलगाम हमले में पाकिस्तान की संलिप्तता एक गंभीर रणनीतिक भूल थी। भारत की राजनीतिक इच्छाशक्ति और सैन्य क्षमता को कम आंकने का परिणाम ऑपरेशन सिंदूर के रूप में सामने आया। इससे भारत की नीति में बदलाव और पाकिस्तान में भय का वातावरण बना है। उन्होंने कहा कि अब सीमा पार आतंकवाद को युद्ध की कार्रवाई माना जाएगा, यही नया सामान्य बन चुका है। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि डॉक्टर विक्रमादित्य सिंह, राष्ट्रीय संगठन मंत्री फैंस ने कहा कि पाकिस्तान के भीतर प्रांतीय, जातीय और सांप्रदायिक विभाजन गहराते जा रहे हैं। खराब शासन, भ्रष्टाचार और सेना के वर्चस्व के कारण आम जनता सरकार, न्यायपालिका और व्यवस्था से पूरी तरह असंतुष्ट है। उन्होंने कहा कि पंजाबी प्रभुत्व के चलते अन्य प्रांतों में असंतोष और अलगाववाद बढ़ा है। मुख्य वक्ता ब्रिगेडियर मनोज कुमार ने कहा कि बलूचिस्तान कभी स्वेच्छा से पाकिस्तान का हिस्सा नहीं रहा और वहां आज भी सेना व ISI द्वारा दमन जारी है। उन्होंने बताया कि बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में अलगाववादी आंदोलनों ने जोर पकड़ लिया है। TTP और BLA जैसे संगठनों के बीच तालमेल से पाकिस्तान की आंतरिक सुरक्षा गंभीर रूप से कमजोर हुई है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूर्वी सीमा पर सैन्य तैनाती बढ़ने से पश्चिमी मोर्चा असुरक्षित हो गया है। कई क्षेत्रों में पाकिस्तान का प्रशासनिक नियंत्रण लगभग समाप्त हो चुका है। राष्ट्रीय मंत्री प्रोफेसर डॉक्टर रजनीश त्यागी ने कहा कि भारी महंगाई, बेरोजगारी, खाद्य और दवाओं की कमी ने पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर सरकार विरोधी आंदोलन खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान लंबे समय से POK और गिलगित बाल्टिस्तान का शोषण करता रहा है और आर्थिक संकट उसके पतन की ओर इशारा कर रहा है। राजनीतिक विश्लेषक गौरी शंकर सिकरवार नने ने कहा कि पाकिस्तान में सुन्नी-शिया विभाजन, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार और प्रमुख सहयोगियों से दूरी ने देश को अस्थिर बना दिया है। चीन भी CPEC को लेकर पाकिस्तान से असंतुष्ट है। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे स्क्वाड्रन लीडर AK सिंह ने कहा कि पाकिस्तान की वैचारिक नींव कमजोर हो चुकी है। लगातार राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक संकट और सामाजिक विभाजन देश को टूटने की ओर ले जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत द्वारा कूटनीतिक और आर्थिक दबाव के दीर्घकालिक परिणाम सामने आएंगे। संगोष्ठी का निष्कर्ष स्पष्ट रहा, अब और नहीं पाकिस्तान। कार्यक्रम का संचालन महामंत्री डॉक्टर दिवाकर तिवारी ने किया। बड़ी संख्या में पूर्व सैन्य अधिकारी, शिक्षाविद, अधिवक्ता और सामाजिक कार्यकर्ता कार्यक्रम में उपस्थित रहे।